राजस्थान का सवाई माधोपुर का एक इलाका जिसका नाम है खंडर। वहां पे 11 दिसंबर 2022 की एक रात एक पति पत्नी आपस में लड़ाई करते हैं। उन दोनों के बीच में बहसबाजी होती है। उन दोनों के बीच में झगड़ा इतना बढ़ता है कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें घर के बाहर जाने लगती हैं। मगर इसी बीच काफ़ी देर तक लड़ाई होने के बाद पति पत्नी दोनों सोने चले जाते हैं। मगर पति के दिमाग में शैतान कुछ अजीब ही कहानी रच रहा था। वो एक ऐसी हैवानियत की कहानी बनाने वाला था जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल उस पति का नाम था अशोक साहू। 33 साल उसकी उम्र थी और उसकी शादी सलोचना नाम की एक महिला के साथ हुई थी। शादी को काफ़ी वक्त बीत चुका था। दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और फिर एक रात उस पति ने अपने हाथों ही अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। जिस पति ने अपनी बीवी की जान की रक्षा करने की कसम खाई थी, जिसने जिंदगी भर उसका साथ देने की कस्में खाई थी, उसी शख्स ने ही अपनी बीवी को मौत के काले अंधेरों में धकेल दिया। दरअसल राजस्थान के सवाई माधोपुर का एक इलाका है जिसका नाम है खंडर। वहाँ पे अशोक साहू नाम के एक शख्स ने, जो मजदूरी करता था, मजदूरी करके वो अपने बीवी बच्चों का पेट भरा करता था। मगर उसके दिमाग में एक शक था और उसके दिमाग में शक ये था कि उसकी बीवी का किसी के साथ अवैध संबंध है। उसको लग रहा था कि उसकी बीवी का किसी से नाजायज़ रिश्ता है और इसी वजह से उन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाई हुआ करती थी। रोज़ रोज़ की लड़ाई कुछ इतनी बढ़ गई थी कि आए दिन उनके बीच में हाथापाई की नौबत तक आ जाती थी। और इसी चीज़ को लेकर 11 दिसंबर 2022 की रात को भी उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। पहले तो सलोचना और अशोक के बीच में बातों से ज़बानी लड़ाई हो रही थी। फिर जब लड़ाई बढ़ी तो चीख पुकार मचने लगी। कुछ देर के बाद दोनों की लड़ाई कुछ कम हुई और उसके बाद जो पत्नी सलोचना थी वो दूसरे कमरे में अलग सोने के लिए चली जाती है। मगर गुस्से से तमतमाए अशोक के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई और फिर रात के अंधेरे में आधी रात को वो उठा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और सोती हुई अपनी बीवी के गले पर एक के बाद एक कई वार किए और उसके बाद उसको तब तक मारा जब तक उसकी जान ना निकल गई। रात में बीवी की हत्या करने के बाद उसका पति अशोक साहू उसी घर में रहा। पूरी रात वो उसी कमरे में रहा, उसी घर के अंदर रहा और फिर सुबह सवेरे उठा और पुलिस के पास पहुंचता है और बताता है कि मैंने अपनी बीवी को मार डाला। जिसके बाद पुलिस उसके बयान में जब उसकी बातें सुन के एकदम हैरान रह जाती है और हरकत में आती है और फ़ौरन उसके घर पहुंचती है। पुलिस जब अशोक के घर पहुंचती है तो देखती है कि बीवी की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई है। पुलिस पड़ोसियों की मदद से और खुद अपने साथ जो लोग पुलिस के थे उन लोग साथ मिलकर लाश को अस्पताल में लेके जाते हैं। वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम होता है। हालांकि अशोक को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इस पूरे मामले पे जो सलोचना है, सलोचना के पिता ने इस चीज़ में बताया है कि पिता जो है वो खंडर जिस इलाके में हत्या हुई वहाँ पहुँचे। उन्होंने बताया कि उनका दामाद अशोक और सलोचना करीब 2 महीने से जगदीश्वर मध्य प्रदेश में ही थे, जहाँ अशोक मजदूरी करके अपनी पत्नी बच्चों का पालन पोषण करता था। पिता ने यह भी बताया कि हाल ही में 10 दिन पहले ही दोनों वापस लौटे थे और रविवार को दोनों के बीच कहासुनी हो गई। पिता का कहना है कि दोनों के बीच काफ़ी दिनों से झगड़ा हो रहा था जो कि रविवार को बढ़ गया, जिसके बाद अशोक ने उनकी बेटी की हत्या कर दी। एक शख्स ने अपनी बीवी को सिर्फ शक की वजह से, उसके दिमाग पे वो शक इस तरह हावी हुआ कि उसने अपने हाथों ही अपनी बच्चों की माँ और अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। ज़रा सोचिए, पिता जेल में है, माँ की मौत हो चुकी है और बच्चे अनाथ हो चुके हैं। एक तरीके से उनके सर से माँ का साया तो उठा ही था, अब बाप का भी साया नहीं है क्योंकि बाप जेल में है। शक की वजह से शादीशुदा परिवार के एक और रिश्ता बर्बाद हुआ। इस तरह की कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।